गंगा के न जाने कितने जल कण पशु पक्षी पी जाते होंगे। गंगा के कितने जल कण सूर्य की ऊर्जा से वाष्पीकरण हो जाता होगा। गंगा के कितने ही जल कण धरती में इधर उधर चले जाते होंगे, खेत में चले जाते होंगे। लेकिन अगर परंपरा चलती रहती है तो बाधाएं भी, पत्थर आ गया पीछे से, जल की परंपरा आ रही है तो पत्थर को पार कर लेगी। गड्ढा आ गया तो जल उसको भरकर आगे चलता रहेगा। परंपरा चलती रहती है तो जल का प्रवाह समुद्र में मिलता है। मैं इसी से प्रभावित हूं। हो ये सोई जो राम रची राखा। कितना मंदिर का काम पूरा हो चुका है चंपत जी? एक महीने का वक्त है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री पूरा देश, 22 जनवरी 2024 सोमवार रामलला का एक नया विग्रह तैयार किया जा रहा है। ये 5 वर्ष के बालक का चित्र है। रामलला मंदिर है, चाइल्ड राम, इन्फेंट राम। तो 5 वर्ष के बालक की कल्पना की गई है। 5 वर्ष के बालक की आंखें कैसी, कपोल कैसे, मुस्कान कैसी, शरीर की रचना कैसी, इसकी कल्पना की गई है। पत्थर की खड़ी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। खड़ी मूर्ति, अगर पैर की उंगली से नापा जाए तो ललाट 51 इंच पर होगा। भाई इतना ही फिक्स किया है। ललाट के ऊपर सर का टॉप, फिर आभा मंडल, ये अलग है। 3 मूर्तिकार 3 अलग अलग पत्थरों पर भगवान का चेहरा उकेर रहे हैं। अब कौन 5 वर्ष के बालक की सुकोमलता को ठीक से निहार पाएगा? भगवान किसका हाथ स्वीकार करेंगे, ये 15 दिन में तय कर लेंगे। मूर्तियां तैयार हैं। दूसरी बात, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में नहीं, मंदिर के गर्भगृह में होती है। गर्भगृह में। गर्भगृह मंदिर का सबसे अंतिम पश्चिमी छोर है। वो गर्भगृह संगमरमर का है, मकराना के सफेद मार्बल का है। वो पूरी तरह से तैयार है। उस मंदिर में दरवाजे लगेंगे, वो तैयार है। शेष मंदिर का लगभग काम तैयार है। मैं लगभग कह रहा हूं क्योंकि उसमें लगभग 170 खंभों पर तमाम मूर्तियां बनाई जानी है। ये काम 10 साल का है। ये मंदिर के निर्माण का हिस्सा नहीं है, मंदिर की सुंदरता का हिस्सा है। मंदिर का एक फ्लोर है, 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा। इस पर मार्बल लगना है, लगाया जा रहा है। जितना लग जाएगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन गर्भगृह जहां प्रतिष्ठा होनी है वो तैयार है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 आवश्यक बातें हैं, गर्भगृह और जिस प्रतिमा की प्रतिष्ठा होनी है उस प्रतिमा की तैयारी। ये दोनों बातें हो गई। निमंत्रण चंपत जी किस किस को दिया गया है या दिया जा रहा है? साधु संतों को या राजनेताओं को? विदेशों से भी मेहमान आएंगे चंपत जी? राम जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए 497 जो भी 500 साल है, उसमें हम नहीं कह सकते कितने लोगों ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया है। लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि 1984 में प्रारंभ किया था तो लगभग इस देश के 5 लाख गांव, मोहल्ले, कॉलोनियों तक ये विचार पहुंच गया। कम से कम 10 करोड़ लोगों ने, एक आकलन है हमारा, इस मंदिर के निर्माण में अपनी परिश्रम का कुछ हिस्सा दिया है।
वो दान नहीं दिया किसी ने भी भगवान को, भगवान का धन तो दिया है कार्य है, तेरा तुझको अर्पण, इस समर्पण के भाव से दिया है। तो ये मंदिर ये संपूर्ण राष्ट्र का, देश की आज आबादी 135 करोड़, तो 135 करोड़ समाज का, राम के भक्त भारत से अलग संसार के 50-60 देशों में रहते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, अपने अपने घरों में मंदिर बनाकर राम की उपासना करते हैं, ये उन सब का। इसलिए ये विचार है कि सारे भारत का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व यहां होना चाहिए। इस आंदोलन में कम से कम 15,000 संत महापुरुषों की अपने अपने क्षेत्रों में, अथवा जितना जिसको कहा गया उतने क्षेत्रों में लोगों ने समाज जागरण का काम किया है, लगातार किया है। अपने मठ से, घर से निकलकर जागरण करने के लिए सड़क पर चलते हैं तो कुछ ना कुछ कष्ट जरूर होता है। इसलिए यही सोचा गया है कि संतों का कार्यक्रम अधिक मात्रा में बने। देश में 13 अखाड़े हैं, 6 दर्शन हैं, अनेक प्रकार की परंपराएं हैं, पूजा पद्धतियां हैं, गुरु परंपराएं हैं। हम लोग केवल वैष्णव और सन्यास को जानते हैं, लेकिन वनवासियों के भी धर्मगुरु हैं। इसलिए कम से कम भारतवर्ष की 125 परंपराओं के संत महापुरुष आएंगे। घुमंतु समाज में भी साधु होते हैं। सारा देश यहां होगा। मैं अपने आकलन के आधार पर कहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रत्येक जिला, वहां के जिले का कोई ना कोई एक संत महापुरुष यहां होगा। 4,000 संख्या होगी। उनके शिष्य और सेवकों को छोड़ दीजिए बिल्कुल। अगली बात थी गृहस्थ की। तो हमने ये सोचा है समाज जीवन के कितने क्षेत्र हैं, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कवि, रंगमंचीय कलाकार, फिल्म जगत, अपने किसी गुणों के कारण भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, ऐसे भी 10-20 लोग होने चाहिए। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजदूत, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और जिन अधिवक्ताओं ने इस मुकदमे को 50 साल तक लड़ा, वो आने चाहिए। भारतीय सेना के वो वीर जिन्होंने देश की सम्मान की रक्षा के लिए जीवन बलिदान दिया, और उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत ही क्यों ना हो कोई वीरता का चक्र दिया, उनके परिवारीजन आने चाहिए। और राम जन्मभूमि के लिए पिछले 38 साल में जिनका शरीर चला गया, जिन्हें कोई जानता है, उनके परिवार का कोई व्यक्ति आए। मैं नाम लूंगा, जोधपुर, ग्राम मथानिया, सेठाराम माली, शायद 18-19 साल का नौजवान था, अयोध्या में दिगंबर अखाड़े के पास जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा के साथ दोनों को गोली लगी थी। वो तो प्रोफेसर थे, ये तो बालक था, और इस बालक का बालक ही आज शायद 30-32 साल का है। हमारी कोशिश रहेगी उसके परिवार का कोई आए। हम दुनिया में भारतीय हैं, राम भक्त हैं, लगभग 50-51 देशों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, इस ओर ध्यान दे रहे हैं। और इस प्रकार ये संख्या हो सकता है 2000 को क्रॉस कर जाए। जी, इस मंदिर को बनाने में आज 4000 लोग काम कर रहे हैं। इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सब कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स हैं। 3500 तो केवल लेबर है। हम सोच रहे हैं इसका भी 10 से 12% आना चाहिए। हम सभी लेबर को तो नहीं बैठा सकते, जगह नहीं है, लेकिन ये संख्या 400 से 500 हो सकती है।
हर एक श्रेणी, सबकी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन जिनकी इच्छा पूरी नहीं होगी उनका गुस्सा सहना ही पड़ेगा। चम- और क्रोध से सहन करना अच्छी बात है, लेकिन सारा भारत यहां हो, हमारा ये दृष्टिकोण है। लेकिन